कुर्बानी दी है इस कौम के लिए। और वो मैं देख रहा हूँ कई साल से नंगी बिल्डिंग खली है, उस पर लिंटर नहीं है। ये ऐसा एक एक आदमी पड़ा है इस इलाके में, कहे नवाब रदा टेंशन मत लो, ये बताओ लिंटर पड़ेगा कितने का, एक आदमी डलवा देगा। मगर पता नहीं किधर सो रहे हैं। मैं अभी वीडियो देखा पिछले दिनों में, टहलने के लिए आया तो वो ऐसे ही खड़ा। कयामत के दिन ये मदरसा भी आपसे जो है शिकायत करेगा, दामन पकड़ लेगा। समझ रहे हैं आप? मिलजुल के एक मीटिंग कर लो सब लोग, मीटिंग करके नौजवानों चक्कर में मत पड़ो। अल्लाह ने नवादा है, कह कबा के जल्दी से उसका लिंटर डालो ताकि तुम्हारी बच्चियां जल्दी पढ़ना शुरू हो जाए। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, अल्लाह सलामत रहे कि आप लोग चाहें तो पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। आज का नौजवान अगर जो चाहे अल्लाह उसके वो तमन्ना को पूरी कर देता है। अब बिना ताखीर में अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। मिंबर शरीफ पे आप दिख रहे हैं कि मुल्क हिंदुस्तान का वो बेहतरीन नकीब जिसे कहते हैं हसन रजा बरेलवी, माशाअल्लाह वो तशरीफ रखते हैं। हसन भाई हैं? चले गए? अच्छा है माशाअल्लाह। हसन रजा जो अभी नकाबत कर रहे हैं, समझे, अभी पीछे बैठे, आगे आएंगे इंशाअल्लाह। अलीम साहब ने आपके सामने कलाम पढ़ा। इधर मेरे दाहिनी बाजू की तरफ उलमा हुफ़ाज कुर्रा बैठे। ये सब बाईस तकरीम है, काबिल एहतराम है, बाईस बरकत है। अल्लाह इन सबों के वजूद को सलामत रखे। सब लोग मिलके बोले या रसूल अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। जलसे में आने वालों, बस मैं शुरू कर रहा हूँ मोहब्बत के साथ। अब आप मुलाहजा करें मेरी तकरीर को, दिल के दरीचे खोल के बैठें। पता नहीं कौन सी बात आपके दिल में घर पड़ जाए और आप उस पर अमल कर लें और आपका बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह। ठीक बोल रहा मुकेश भाई, ठीक बोल रहा, ठीक है, बढ़िया। अब बैठ जाओ हजरात। ये नबी की आमद का जलसा है। काहे का? नबी की मिलाद का जलसा है। मिलाद के माना आते हैं पैदाइश। क्या माना आते हैं मिलाद के? पैदाइश। समझ नहीं? अरबी का लफ्ज है मिलादुन नबी, इसका माना है नबी की पैदाइश। समझ गए बात? मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश, नबी का बर्थडे, ये है इसके माना। इसको 12 वफात भी बहुत से लोग कहते हैं कि 12 वफात का महीना कहते हैं बहुत से लोग। 12 वफात नहीं कहना चाहिए, 12 वफात नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि वफात का माना आता है फौत हो जाना, इंतकाल कर जाना। वफात का माना होता है इंतकाल कर जाना, फौत हो जाना। तो हम नबी के इंतकाल करने की, नबी के दुनिया से जाने की खुशी नहीं मनाते हैं, बल्कि नबी के आने की खुशी मनाते हैं। तो ये जो 12 वफात होता है, ये 12 वफात नहीं कहना है, मिलादुन नबी कहना है। क्या कहना है? मिलादुन नबी। सुन्नी जो खुशी मनाता है वो नबी के आने की खुशी मनाता है, ना कि नबी के जाने की खुशी मनाता है। अभी इस पर बड़े इख्तलाफ चल रहे हैं पूरी दुनिया भर में, इस पर बड़ी बहसें, बड़े मुनाजरे हो रहे हैं दुनिया भर में, बड़े मामलात हैं। इसलिए कि आज दुनिया के हालात ये हैं कि अगर कहीं कुछ भी हो तो किसी को कोई टेंशन नहीं है। अगर नबी का मिलाद मना लो तो वो जो कुर्ता पहनते हैं, वो जो पैजामा पहनते हैं, वो जो टोपी ओढ़ते हैं, वो जो दाढ़ी रखते हैं, वो जो नमाजें पढ़ते हैं, वो जो कुरान पढ़ते हैं, अगर नबी का मिलाद कर लो तो वो ही कहते हैं सबूत लाओ। सबूत कहां से है? सबूत लाओ। नबी का मिलाद कर लो, सबूत। जलसा कर लो, सबूत। अरे यार, हमने कहा तुम तो जाहिरी तौर पे दिखने में ऐसा लगते थे कि जैसे तुम भी अपने वाले हो गए, लेकिन यार गैरों ने नहीं मांगा, तूने मांगा। मांगना गैरों को चाहिए था। कारी उमर साहब, मांगना गैरों को चाहिए था और तू मांग रहा सबूत। तो पता ये चला कि सबूत वही मांगेगा कि जिसके अकीदे का कोई सबूत ना हो। वरना नबी की अगर आने की कोई खुशी मना रहा है तो भाई ये कैसा भी काम है, लेकिन है तो नबी के आने की खुशी में जलसा, है तो नबी के आने की खुशी में जुलूस, है तो नबी के आने की खुशी में मगन। इसमें सबूत किस बात का मांग रहे हो कि ये मिलाद का सबूत दो? सबूत तो हम कुरान से भी दे सकते हैं और हदीस से भी दे सकते हैं।
मगर अब हम एक बात अगर ये पूछ ले उनसे कि ये बताओ कि अगर हर चीज का आप सबूत हमसे मांगोगे और हमने तुमसे मांग लिया सबूत, तो तुम कहां से दोगे? तवज्जो करना, तुम कहां से दोगे? सर से लेके पैर तक तुम बेसबूत के घूम रहे हो। अगर हमने सबूत मांगा तो दे ना सकोगे, हमसे सबूत मांगते हो तो हम तो दे देंगे। और सुन्नियों कान खोल करके सुनो, अगर तुमसे कोई बदअकीदा मिला करे और मिलने के बाद किसी चीज का सबूत मांगा करे तो उससे एक बात का जवाब दिया करो, देख सबूत तो हमारे मौलाना देंगे, लेकिन मिलाद का सबूत मांगते हो, जलसे का सबूत मांगते हो, लंगर का सबूत मांगते हो, तो ये बताओ सबूत बाद में देंगे, पहले ये बताओ कि मिलाद करना मना कहाँ आया है? पहले मना बताओ। और जब मना नहीं आया है तो तू रोक के दिखा फिर हमें, या तो मना दिखा दो, हम खुद भी रुक जाएंगे और अपनों को भी रोक लेंगे। आप ये दिखाओ कि मिलाद मनाना यहां मना है, आप ये दिखाइए कि जुलूस निकालना यहां मना है, चरागा करना यहां मना है, झंडा लगाना यहां मना है, हम रोक देंगे। शराब पीना हराम है, मना आया है। जुआ खेलना हराम है, मना आया है। बियास खाना हराम है, मना आया है। वअहल्लल्लाहुल बैअ वहर्रमर रिबा, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने बै को जायज कर दिया, हलाल कर दिया, और सूद को हराम कर दिया। तो जो काम नाजायज और हराम है भाई, उनका सबूत आया है। अब तू हमसे कहता है ये नाजायज है, तो फिर इसका सबूत दे के नाजायज कहां है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका सबूत दो, नाजायज कहां है? देखो हम लोगों से कोई सवाल करेगा तो हम तो सबूत भी दे देंगे, बहस भी कर लेंगे, ठीक है। मैं आपकी बात बता रहा हूं कि आप उसको क्या सबूत दोगे। फरीदपुर में कल जलसा था, तुमसे कोई पूछने लगे काय का, नबी की मिलाद का, आपसे कहे सबूत दे, आपसे कहे सबूत दे, तो आप कहना कि वो कहां मना है, तो उसका सबूत दे। हर चीज का अगर सबूत मांगोगे तो कहना हम भी सबूत मांगने लगेंगे। ये जो तू हज करने जाता है जहाज में बैठ के, इसका सबूत दे। ना नबी जहाज में बैठे हैं, ना सहाबा जहाज में बैठे, तू क्यों बैठता जहाज में? दे सबूत। ये जो पक्की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो, पक्की मस्जिद में ना नबी ने नमाज पढ़ी, ना सहाबा ने, सबूत दो। ये जैसे पक्की मस्जिद है, जैसे ये पक्की मस्जिद है, नबी के जमाने में थी ऐसी मस्जिद? लिंटर वाली मस्जिद थी नबी के जमाने में? बताओ। 1400 साल पहले ये लिंटर थे? ये आरसीसी का लिंटर था? ये सरिये वाला लिंटर था? नहीं। तो कहना फिर तू क्यों पढ़ता है इस मस्जिद में नमाज, जब मेरे नबी ने ऐसी पक्की मस्जिद में नमाज पढ़ी ही नहीं? खुद करो तो जायज, हम करें तो सबूत दो। तवज्जो है कि नहीं? खुद करें तो जायज और हम करें तो सबूत दो। जलसे में आने वालों, सबसे बड़ा तुम्हारे लिए जवाब है, अगर किसी काम के लिए सबूत मांगा जाए तो सबूत तो देंगे ये उलामा। तुम्हारा काम नहीं है सबूत देना, बस तुम इतना पूछ लेना, ये बताओ ये मना कहां आया है? सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताओ ये मना कहां आया है? बस यहीं पर पसीना आ जाएगा, यहीं बात खत्म हो जाएगी, फिर आगे तुझसे बात ही नहीं करेगा, आगे तुझसे बात ही नहीं करेगा। ये नबी का मिलाद है, नबी की पैदाइश की खुशी में आज फरीदपुर वालों ने ये कुमकुमे लगाए हैं, ये पिंडाल लगाया है, ये रोशनी लगाई है, लोगों को दावत दी है, सब आए हैं। यहाँ नबी की सीरत बताई जाएगी, नबी की जिंदगी के बारे में बताया जाएगा, नबी के मक्की जिंदगी के बारे में बताया जाएगा, मदनी जिंदगी के बारे में बताया जाएगा, नबी कैसे खाते थे ये भी बताया जाएगा, नबी किस तरीके से हुस्न सलूक करते थे ये भी बताया जाएगा, लोगों को कुरान के बारे में बताया जाएगा, हदीस के बारे में बताया जाएगा। तो मुझे बताओ इसमें गलत काम कौन सा है? बताओ नौजवानों, इसमें गलत काम कौन सा है? यार सारे काम तो अच्छे ही है ना,
सारे काम तो अच्छे ही है ना, नबी की जिंदगी के बारे में, नबी की लाइफ के बारे में, नबी की जीवनी के बारे में, नबी के सीरत के बारे में, नबी के हुस्न के बारे में, नबी के चलने के बारे में, नबी के खाने के बारे में, नबी के उठने के बारे में, नबी के बैठने के बारे में, सारी बातें नबी के बारे में बताई जाएंगी। तो मुझे ये बताओ, ये गलत कहां से हो गया? सारे काम तो अच्छे हैं, बोलो अच्छे है कि नहीं है? सारे काम तो अच्छे हैं, इसमें गलत कौन सा काम है? मुझे एक काम गलत बता दो कि हजरत इसमें ये काम गलत है, इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उलमा आएंगे कुरान से बात करेंगे, उलमा आएंगे हदीस से बात करेंगे। मुझे बताओ, आप आए कुछ सीखने के लिए आए, तो एक बात भी तो इसमें गलत नजर नहीं आती, फिर इसकी मुखालफत क्यों होती है? पता ये चला मुखालफत करने की वजह ये है, पहले ये खुद ठीक नहीं है, पहले ये खुद ठीक नहीं है। अगर ये खुद ठीक होता तो इसे अच्छा काम भी अच्छा लगता, और जब ये खुद ठीक नहीं है, इसका अकीदा खुद ठीक नहीं है, तो फिर तेरा अच्छा काम भी इसे अच्छा नहीं लगेगा, तेरा बेहतर काम भी इसे बेहतर नहीं लगेगा। अगर नबी की मिलाद की महफिल सजा ली जाए तो इसे गलत लगता है, और मुशायरों की महफिल सजाई जाए तो उसमें खड़े होकर दाद देता है। हाँ, खुद मुशायरों की महफिल सजाता है। मुझे बताइए आप, अब मुकम्मल मुतवज्जो हो जाए। ये थोड़ी सी काम की बातें मैं बता रहा था, अपनी बात तो मैंने शुरू कर दी, लेकिन मैं कुछ काम की ऐसी बातें बता रहा था कि हर आदमी ना जरा सी बात होती है फोन लगाता है, हजरत फला आदमी ये सवाल कर रहा है, इसका जवाब क्या होगा? हजरत फला आदमी ये सवाल कर रहा है, इसका जवाब क्या होगा? तो सारे सवालात के जवाब बर वक्त मौलाना तुम्हें बताएं, इससे पहले जरूरी है कि आप खुद भी अपने पास कुछ जवाब रखो। समझ मारिए नहीं आ रही है? अपने पास कुछ जवाब रखो ताकि आप जवाब दे सको। इसका अकीदा ही ठीक नहीं है जो तेरे मिलाद को गलत ठहरा रहा है, तेरे जुलूस को गलत ठहरा रहा है, तेरे जलसे को गलत ठहरा रहा है। अगर इसका अकीदा ठीक होता, अगर इसका अकीदा अच्छा होता, अगर इसका अकीदा कुरान के मुताबिक होता, अगर इसका अकीदा हदीस के मुताबिक होता, अगर इसका अकीदा सहाबा के मुताबिक होता, तो खुदा की कसम न तेरे मिलाद को गलत ठहराता, न तेरे जलसे को गलत ठहराता, न तेरी 11वीं को गलत ठहराता, न तेरी 12वीं को गलत ठहराता, न तेरा जुलूस को गलत ठहराता, न तेरे नबी के खुशी में रोशनी करने को गलत ठहराता, न नबी के नाम पर लंगर लुटाने को गलत ठहराता, न तेरी कुरान खानी को गलत ठहराता, न तेरी फातिहा खानी को गलत ठहराता, न तेरे बुजुर्गों से अकीदत को गलत ठहराता। गलत ठहराने की वजह यह है कि पहले ये खुद ही गलत है। जी 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 बेशक खुद ही गलत है। अगर ये खुद सही होता तो खुदा की कसम ये गलत ना ठहराता। एक मौलवी है हमारे पड़ोसी मुल्क का, और पड़ोसी मुल्क का मौलवी है, नाम है उसका तारिक मसूद। इतना मशहूर आदमी, इतना मशहूर आदमी पूरी दुनिया में सुना जाता, और हमारे सुन्नी नौजवान भी बहुत सुनते, इन्हें पता ही नहीं कि सुनना किसे है और सुनना किसे नहीं है। इसीलिए तो कहता हूं कि यूट्यूब पे एकदम भरोसा ना कर लिया करो, इसलिए कि यूट्यूब पे पता नहीं कि किसकी हकीकत क्या है। तूने 8 या 10 मिनट की क्लिप सुन ली तो इससे ये पता नहीं लगा सकता कि ये बोलने वाला आदमी अच्छा है कि गलत है। बाकी यूट्यूब पे सुना, और अपने जो उलमा इलाके के हैं उनको अहमियत नहीं देता। मैंने यूट्यूब पे ऐसा सुना है, यूट्यूब पे ऐसा सुना है। अरे यूट्यूब पे तो वो भी आ रहे जिनकी कोई औकात तो हकीकत नहीं है। यूट्यूब पे तुम चैनल बना लो, तुम चैनल बनाकर तुम खुद डालने लगो, जो चाहो वो डाल दो। हर वक्त यूट्यूब वाले पर आपको एकदम ईमान नहीं लाना, एकदम उसकी बात पर यकीन नहीं करना। पहले उलमा से तहकीक कर ले, पहले तहकीक करने के बाद उलमा से पूछ ले। अगर तुम्हारे उलमा उसकी तस्दीक कर दे तो फिर बात को आगे बढ़ाओ। यूट्यूब पे एक मौलाना है, नाम है तारिक मसूद, आप जानते होंगे, बड़ा बहुत पॉपुलर आदमी, सब सुनते हैं उसको, हमारे सुन्नी भी सुनते, उन्हें पता नहीं है। उसने अभी हाल ही में एक बयान दिया है, उसने दिया है कि जो कुरान है इसमें गलती है, मौजूदा कुरान में जो अब है इसमें गलती है।
अब सुन लो जरा, अब देखो अभी बातें कर रहे हैं नौजवान, अभी इनसे कल को कोई पकड़ के पूछ ले कि जरा बताइए मिलाद की, तो क्या कर बस मौलाना गुलफाम को फोन लगा दे, जैसे सांप ने काट लिया तो बेनजीर लेके चल रहे हैं जल्दी से। अबे खुद तो दवा रख, अभी अगर सांप काट ले तो उसको अभी तत्काल में क्या दवा देना है कि नहीं? अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? असल में कुछ मालूमात की बात कर रहा हूं मैं ताकि आपका कुछ फायदा हो जाए, वरना मुझे पता है किस तकरीर को आप पसंद करते हो, मैं सब जानता हूँ। 15 साल हो गए मुझे स्टेज की दुनिया में, रोजाना हजारों लोगों से बोलता हूँ, मुझे सब पता है। तुम यहाँ इसलिए आए कि मजा आएगा, जलसा मजे के लिए नहीं है, जलसा इस्लाह के लिए। सच्ची बात है, हक है। समझ रहे हैं आप? जलसा मजे के लिए नहीं है, जलसा इस्लाह के लिए है। अगर जलसा करने के बाद में और आप इस्लाह हासिल ना कर सके तो इतना पैसा खर्च करना, इतनी मेहनत करना, ये फरीदपुर के नौजवानों का भागना दौड़ना खुदा की कसम किसी काम का नहीं है। मकसद ये है, ये एक रात का मदरसा बनाया गया है, ये एक रात की दरसगाह लगाई गई है, इसमें आके सुनो और अपनी ईमान और अकीदे की इस्लाह करो। जलसे का मकसद ये है कि जलसे से पहले बेनमाजी था, अगर जलसा सुना तो नमाजी हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मुकेश भाई, थोड़ा और बढ़ाइए आवाज, मुकेश भाई दबरा थोड़ा सा और बढ़ाइए। वाह वाह, मुकम्मल तौर से मेरी तकरीर शुरू हो। मुकाबला न पीने में मेरे नबी का मुकाबला, न चलने में मेरे नबी का मुकाबला, न उठने बैठने में मेरे नबी का मुकाबला, न तिजारत में मेरे नबी का मुकाबला, न गुफ्तगू में मेरे नबी का मुकाबला। मेरे नबी की गुफ्तगू, रफ्तारो गुफ्तार, तिजारत, मेरे नबी का हर हर काम पूरी दुनिया से अफजल व आला है। बेशक हक है, पूरी दुनिया से अफजल व आला है, पूरी दुनिया से। दुनिया ने बहुत तरक्की की और दुनिया बड़ी नाज कर रही है अपनी तरक्की पर। पूरी दुनिया कह रही है ओ हमने कितनी तरक्की कर ली, तुम इस्लाम के पीछे भाग रहे हो। हमने कहा दुनिया वालों इस्लाम को पढ़ लो, खुदा की कसम तुम दुनिया को छोड़ के तुम भी इस्लाम के पीछे भागोगे। सुभान अल्लाह बोलो यार। दुनिया की तरक्की करने वाला भी आखिर में फिर इस्लाम को जब वो पढ़ता है तो कहता है मजहब इस्लाम ही लाजवाब है जी। अमेरिका के एक शख्स ने अरबी पढ़ी, क्या पढ़ी? ग्रामर सीखे कि कुरान में कोई कमी निकालूंगा। अब कुरान में कमी तो वही निकालेगा जो अरबी के ग्रामर को जानता हो, है? अरबी के ग्रामर सीखे, अरबी पढ़ी, फिर बार बार कुरान को पढ़ा, कुरान का तर्जमा पढ़ा। वो कुरान में तो कमी ना निकाल सका, अपनी कमियां निकाल दिया। वाह 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 वाह, क्या बात। कुरान में तो कमी ना निकाल सका, अपनी ही कमियां निकाल दिया जी। कुरान के मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया। आज इतनी बड़ी दाढ़ी है, वो पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार कर रहा है। ये है मजहब इस्लाम। वाह वाह, बेशक बेशक, ये है मजहब इस्लाम, ये है मजहब इस्लाम। पूरी दुनिया एक तरफ ले आओ। आज नौजवान, क्या बात है भैया, क्या बात है? चैन ना मारा ना रे भैया, चैन यार आराम से खड़े रहो। इससे पहले कि मैं कोई तुम्हारे ऊपर कोई बात बोल दूं, इससे पहले तुम खामोशी से खड़े रहो। हैं? मैं इतना हसास और तेज आदमी हूं कि कहां क्या हलचल हो रही है मैं सब जानता हूं, समझ रहे हैं आप? लेकिन मैं जो आपको तकरीर में मैटर दे के जा रहा हूं, ये बड़ी काम की चीज जो बताना चाह रहा हूं, और तुम जो सुनना चाह रहे हो वो भी मुझे पता है। इसलिए मैं जो कहना चाह रहा हूं, देखो हकीम वो है जो नब्ज देख के बताए कि मर्ज क्या है ना? मरीज तो ये कहता है कि मुझे मीठी दवा दो, कड़वी अच्छी नहीं लगती, तो मरीज के कहने से थोड़ी ना दवा दी जाएगी। बोलो, डॉक्टर तो अपने हिसाब से दवा देगा। अब तुम्हें थोड़ी सी बात समझ में नहीं आ रही है, फिर भी खड़े रहो यार, खड़े रहो, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह मिलेगा तुम्हें भी। पूरी दुनिया ने तरक्की कर ली, मेरा नौजवान भी भाग रहा इस तरक्की वालों के पीछे, कह रहा बॉलीवुड वाला जवाब है, इसका फैशन बहुत अच्छा। मेरी नौजवान बहन भी भाग रही है बॉलीवुड के पीछे, इसका फैशन बहुत अच्छा। मगर मैंने कहा कलमा पढ़ने वालों, खुदा की कसम अगर फैशन पे भी जाओगे ना तो तेरे नबी का जो फैशन है वो दुनिया में निराला है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान।
अपने फैशन से ये खुद ही संतुष्ट नहीं है तो तू क्या संतुष्ट होगा। ये खुद ही संतुष्ट नहीं है तो तू क्या संतुष्ट होगा। बॉलीवुड का पहले फैशन निकला चौड़ी पैंट, बहुत चौड़े चौड़े पैच होते थे, इन्हें खुद ही अच्छी नहीं लगी, फिर चुस्त वाली ले आए। बोलो बदला कि नहीं बदला इनका फैशन? बोलिए बदला कि नहीं बदला है? किसी हीरो ने पीछे के बाल बढ़ा के बड़े कर लिए, इन्हें खुद ही अच्छे नहीं लगे, किसी ने आगे के बढ़ा लिए, किसी ने सेट के छड़वा दिए। मुझे बताओ कोई एक फैशन है इनका? मुझे बता दो अगर हो एक फैशन तो है। ये अपने फैशन से खुद ही मुतमईन नहीं है। और इस्लाम का फैशन ऐसा लाजवाब है, 1400 साल पहले भी इस्लाम में दाढ़ी थी, आज भी इस्लाम में दाढ़ी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। बहुत कल भी एक मुश्त दाढ़ी थी, आज भी एक मुश्त दाढ़ी है। इस्लाम का जो फैशन कल था, इस्लाम का वही फैशन आज है। इस्लाम कल भी लाजवाब था, इस्लाम आज भी लाजवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान। इस्लाम का फैशन वही है जी। बताओ दाढ़ी बदली तो नहीं है ना? नहीं, वही दाढ़ी है। एक मुश्त कल भी थी, एक मुश्त आज भी है। एक मुश्त से कम कल भी अच्छी नहीं थी, जायज नहीं थी, आज भी जायज नहीं है। और खुदा की कसम यही तो इस्लाम का कमाल है। दाढ़ी कल भी खूबसूरत लगती थी, आज भी खूबसूरत लगती है। वाह 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 वाह, क्या बात है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं, जी, कल के हीरो दाढ़ी मुंडाते थे और आज हीरो भी दाढ़ी रख रहे हैं। दाढ़ी रख रहे हैं, सही बात। बहुत से नौजवान भी दाढ़ी रख रहे हैं। वो दाढ़ी यूं नहीं रख रहे हैं सुन्नत, वो यूं रख रहे हैं कि फिल्म वाले की है। जी, सही बता रहा हूं मैं। तो मैंने कहा इनके पीछे भाग रहा, जब तक तो इनका फैशन करेगा ये बदल देंगे। जी, तुम ढीली पैंट सिलवाओगे ये तंग कर देंगे, बेकार हो गई तेरी। जी, अरे हो गई कि नहीं हो गई? सही बात। तू तंग सिलवा के ना निपटेगा जब तक ये ढीली कर देंगे, तेरी ढीली बेकार हो गई। अरे बोलो इन हमारी माँ बहनों ने पूरे पूरे धानों में, पूरे पूरे गेहूं की फसलों में निकल गई, मगर इनके सूटों की अभी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, इसलिए कि जब तक ये बना के निपटी जब तक मार्केट में पुराना हो गया। अरे हकीकत है, नहीं हंसने की बात नहीं, बात सही है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और मेरे भाई एक बात बताऊं, कम से कम 3 क्विंटल धानों में एक सूट मिलेगा मामूली सा, और 3-4 सूट बना लिए तो मामूली से काश्तकार की पूरी फसल गई कि नहीं गई? मुझे बताओ जी। तो मेरी बहनों कहां जा रही हो तुम? जिंदगी भर रहोगी परेशान की परेशानी, हाय हाय रहोगी परेशान की परेशानी। अगर तुम इस्लाम को फॉलो करोगी तो इस्लाम में कल भी पर्दा था, इस्लाम में आज भी पर्दा है। इस्लाम का फैशन कल भी लाजवाब था, इस्लाम का फैशन आज भी लाजवाब है। क्या बात है, वाह वाह, हक। कल भी लाजवाब था और आज भी लाजवाब, बेशक। दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले मगर इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया कहीं भी चली जाए मगर इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया तरक्की करने के बाद फिर बाद में यही कहेगी हाँ तेरा अपना के देखो, दुनिया के तरीके को अपना के देखो, मगर खुदा की कसम एक दिन वो आएगा कि ये तरीका तुझे खुद ही बुरा लगने लगेगा। जी, बेशक बेशक। दुनिया का तरीका खुद ही बुरा लगने लगता। हाँ, आज अगर पुराने वाले कपड़े अगर आप पहनोगे तो वो खुद ही तुम्हें बुरे लगेंगे। यार ये फैशन तो चल ही नहीं रहा है। पहले चली बहुत नीची शर्ट, बहुत नीची, अब इतनी ऊंची चली कि कमर नजर आ रही है। बात है कि नहीं है? इतनी ऊंची चली कमर नजर आ रही है। मुझे बताओ मुसलमानों, शर्म की बात है कि नहीं है? ये दुनिया का फैशन है, ये दुनिया का लिबास है। अगर इतना ऊंचा तुमने शर्ट पहन लिया कि तुम्हारी कमर नजर आ रही है, वो नाक के नीचे का हिस्सा नजर आ रहा, तो मेरे नौजवानों ये हराम है। और मस्जिद में लोग उस शर्ट को पहन के चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और नमाज पढ़ते हैं और जब रुकू में जाते हैं ना तो उनकी कमर नजर आ रही होती है। जलसे में आने वालों ये हराम है। तुमने किसको अपनाया है यार? इनके तो पहनावों में भी शर्म आती है। अल्लाह की कसम, मदीने के मुस्तफा के कल्चर को अपना के देख, मेरे नबी का पहनावा अपना के देख, ना यहाँ शर्म आएगी ना मरने के बाद शर्म आएगी। वाह 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 वाह,
बेशक न बेशक यहाँ हक है। शर्मिंदा होगा न न मैदान वहां में। शर्मिंदा होगा। हक लेकिन है। मसला ये है जी। कि आज पता नहीं क्यों हम भाग रहे हैं इधर। कितना भागोगे तुम इस कल्चर की तरफ, कितना भागोगे? आओ मैं बताता हूं। अगर दुनिया का कोई इंसान तुझसे ये कहे कि दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली, और मुसलमान तू किसकी बात करता है, तू किस इस्लाम की बात करता है? दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली कि चांद पे चली गई और तू अभी 1400 साल पुरानी बातों में लगा है। तो जवाब दे देना, ये दुनिया के इंसान कान खोल के सुन ले, यही तो कमाल है मेरे इस्लाम में, यही तो कमाल है मेरे मजहब में कि 1400 साल हो गए मगर फिर भी इसका कोई काम पुराना नजर नहीं आता है। मजहब इस्लाम का जब भी अमल करो तो खुदा की कसम जब भी मजा आता है वो कभी पुराना ही नहीं लगता है। ये जलसे में आने वाला सुनो, अगर कोई तुमसे ये कहे कि तू 1400 साल पहले इस्लाम की बात करता है, आज तो तरक्की का जमाना है, आज तो जदीद जमाना है, आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, देखो देखो साइंसदान चांद पे पहुंच गए हैं, कोई चांद पे घर बनाने की बात कर रहा है, कोई चांद पे होटल बनाने की बात कर रहा है, कोई चांद पे जिंदगी गुजारने की बात कर रहा है। अरे लोग चांद पे पहुंच गए, तू 1400 साल पहले की बात करता है। तो आंखों में आंखें डाल के ए फरीदपुर के जलसा में आने वालों जवाब दे देना, ए दुनिया के इंसान चांद पे जाना तुझे मुबारक हो। अरे हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है, तू तो आज चांद पे पहुंचा है। मेरे नबी ने 1400 साल पहले मक्का में खड़े हो गए, अपनी उंगली को हिलाया था तो चांद के तो टुकड़े कर दिए थे। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मौजज़ाते मुस्तफा, जश्न आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी तो वो है, तू चांद पर देखो, बहुत अच्छा दुनिया चांद पर जाने की बात कर रही है, इससे आगे नहीं। जी, लेकिन नबी ने तो चांद के 2 टुकड़े कर दिए। टुकड़े कर दिए, बेशक। मुकाबला कर सकती है मेरे नबी का? बोलिए, कोई मुकाबला है मेरे नबी का? नहीं। ये दुनिया अगर तुझ में ताकत है तो 2 टुकड़े करके दिखा चांद के। अरे भाई क्या बात जी। आप कह रहे हो हम चांद पे चले गए, जी, हम तो बड़ी तरक्की कर गए। और भाई तू चांद पे चला गया, ये तरक्की नहीं है। मेरा नबी तो अगर उंगली हिला दे तो 2 टुकड़े कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो मैं चांद पे जाने वाले को ज्यादा फॉलो करूं या चांद के 2 टुकड़े करने वाले को फॉलो करूं? क्या बात, बेशक। जिसने चांद के 2 टुकड़े किए उसे ना फॉलो करूं मैं? अरे बोलो है? कोई कहेगा किसकी बात करते हो, ये जदीद जमाना है। आज आदमी बैठता है 1 घंटे के अंदर जहाज में और दिल्ली से 1 घंटे में लखनऊ चला जाता है, 2 घंटा में कोलकाता चला जाता है, 4 घंटे में अरब चला जाता है। तुम 1400 साल पुरानी बात कर रहे हो यार, तरक्की कैसे करोगे? तो कहना, ओ दुनिया के आदमी सुन, तू 4 घंटे में 4000 किलोमीटर चलता है। मेरा नबी मेराज की रात पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान पे पहुंच जाता है। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप डर क्यों रहे, आप घबरा क्यों रहे? मैं ही आपके सामने ओरिजिनल गुलफाम रजा कादरी बोल रहा हूँ। आप ये सोच रहे हैं क्या ओरिजिनल वाले नहीं बुलाए उन्होंने? मैं ही हूँ जी, आप देख लो, छू के देख लो, मैं ही हूँ, ओरिजिनल बोल रहा हूँ। हाँ, अरे तू 4 घंटा में 4000 किलोमीटर। मेरा नबी पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान पे। सुभान अल्लाह, सुभान। यार जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान। है दुनिया का कोई मुकाबला? बोलो, है कोई मुकाबला यार? नहीं। अरे है नहीं ना? आज तक सुनिए सुनिए, आज तक ऐसी मशीन ना बना सके जो खारे पानी को मीठा कर दे। हाय हाय हाय, क्या बात है जी। इन्होंने फिल्टर बनाया, आरओ बनाया, लेकिन वो आरओ क्या करता, 90% पानी बेस्ट करके फेंक देता, 10% पानी लेता है। कहता है ये शुद्ध पानी है, मैंने इसको पीने के काबिल किया। मैंने कहा ये तेरी तरक्की की मशीन है। 100 लीटर पानी में 80-90 लीटर फेंक के खराब कर देती है, 10 लीटर को पेवर बनाती है। ये तेरी तरक्की है। मेरा नबी अगर खारे कुएं में अपना थूक डाल दे तो पूरे कुएं का पानी मीठा हो जाए। ये मेरा नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न ईद मीलादुन नबी शान मुस्तफा मसलके आला हजरत सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, खारे कुएं में मेरा नबी अगर थूक डाल दे, थूक शरीफ, जलसे में आने वालों, जिस नबी के थूक का ये आलम है कि वो कुएं में डाल दे पानी मीठा हो जाए, तो उसके हाथ का आलम क्या होगा? क्या बात है, वाह वाह, जोर से, जोर से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके हाथ का आलम क्या होगा? ये है मेरा नबी। पूरी दुनिया तरक्की करने के बाद भी अब भी मेरे नबी के थूक का मुकाबला न। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह जी, थूक का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे आप सुनना है नहीं सुनना है? काय का मुकाबला ना कर सकी पूरी दुनिया, तो तुम क्यों फटे हुए फिर रहे हो? फटी हुई पैंट पहन के ऐठा फिर रहा, क्यों ऐठा फिर रहा है? अभी पूरी दुनिया तेरे नबी का थूक का मुकाबला ना कर सकी है। जी का सही बात है, उलमा की तवज्जो चाहो। बताओ बताओ। सब तो छोड़ दो, अरे सब तो छोड़ दो, नबी का पैर, नबी का हाथ, नबी की आंख, नबी का कान, नबी के बाल छोड़ दो, खाली थूक का मुकाबला पूरी दुनिया ना कर सकी। हजरत जाबिर सहाबी हैं। कौन है? जोर से बोलो, कौन है? सहाबी। हाँ, दावत कर दी मेरे नबी की। क्या कर दी? जोर से बोल रहे हैं। दावत। दावत के नाम से तो सुन्नी यार बाँछें खिल जाती हैं, हैं? अरे सुन्नी ने यार जिंदगी में दावत तो खाया है, कम से कम कुछ नहीं किया। तो ये दावत तुम्हारी ही किस्मत में अल्लाह ने लिखी है। नबी की दावत कर दी किसने? जाबिर ने दावत कर दी, जाबिर ने। जाबिर सहाबी हैं। दावत है आका, मगर दावत करी सिर्फ नबी की। किसकी करी? सिर्फ नबी की। जोर से बोले, सिर्फ नबी की। और नबी ने कर दी सभी की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी थे तकरीबन 1500 सहाबा। कितने? अल्लाह अल्लाह 1500। जरा 1500 के मारे आपकी हालत खराब हो जाएगी। शादी में 1500 का खाना होता है तो महीनों पहले रामपुर की मार्केट के चक्कर लगाते हो, नया गंज पुराना गंज, नया गंज पुराना गंज। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? रिफाइंड का पीपा आ रहा, तेल का पीपा आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा, 1500 लोगों का खाना है। जाबिर ने कुछ नहीं किया, दावत करके घर आ गए। कुछ नहीं, घर आ गए। पूरी दुनिया बात करती है, नौजवानों तुम हो क्या गया? तुम किसको अपना आइडियल बना रहे हो? मेरी बहनों तुम किसे अपना आइडियल बना रही हो? कहां जा रही है तुम्हारी जिंदगी? अभी पूरी दुनिया इतनी तरक्की और कर ले जितनी कर ली, तब भी तेरे नबी के थूक शरीफ को ना पहुंचेगी। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। इस फरीदपुर के जलसे में मेरी बहनें भी हैं, वो भी सुने, मेरे भाई हैं वो भी सुने। टाइम मेरे पास कम है, सही माना में तो आज मैं कम से कम तुम्हें 3 घंटे सुनाना चाहता था। हाँ, मगर 2 घंटे अगले साल सुनाऊंगा, 1 घंटा इस साल सुनाऊंगा। हाँ इंशाल्लाह। अरे बड़ी मोहब्बत करते हैं ये पूरे इलाके के लोग, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। खासकर फरीदपुर के लोग मैं मानता हूँ बहुत मोहब्बत करते हैं। ये आपकी मोहब्बतें कि इतना मजमा माशाल्लाह आया। हाँ, और आप टेंशन मत लीजिए, कंजूसी नहीं करूंगा, ऐसा सुना के जाऊंगा जब तक जियोगे याद रखोगे इंशाल्लाह। जाबिर ने सभी की। आए बीवी के पास, बोले दावत हो गई? बोले हो तो गई, मगर काम बढ़ गया, प्रोग्राम बढ़ गया। क्या हुआ? कि हमने दावत की थी नबी की, नबी ने कर दी सभी की। हाय 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 हाय। बीवी भी लाजवाब है, शौहर भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज की होती तो लड़ पड़ती, लेकिन बीवी भी लाजवाब है, शौहर भी लाजवाब है। बीवी भी ईमान की पक्की है, शौहर भी ईमान का पक्का है। बीवी भी नबी की कनीज है, शौहर भी नबी का गुलाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा नबी ने सबकी दावत कर दी, घर में इंतजाम हमने नबी का किया है। तो बीवी मुस्कुरा के बोली, ओ मेरे शौहर जाबिर, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने दावत की है नबी की, हम इंतजाम करेंगे नबी का। नबी ने दावत की है सभी की, नबी इंतजाम करेंगे
मीलादुन नबी, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसने जिसकी दावत की है वो अपना इंतजाम करेगा। वो जाबिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हांडी में खाना तो थोड़ा है, हांडी में खाना तो कलील है, हांडी में खाना तो कम है, मगर हमें क्या कम है, इसलिए कि लाने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। लाने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब परेशान ना हो, इंतजाम हो गया। अच्छा, नबी जाबिर को भी जानते थे, जाबिर के घर को भी जानते थे, जाबिर की हांडी को भी जानते थे। नबी सबको जानते थे। इसकी हांडी में क्या है ये भी जानते थे, इसकी हांडी में कितना माल है ये भी जानते थे, इसके दिल में क्या है ये भी जानते थे, और आज ये क्या सोच के बैठा है ये भी जानते थे। सुभान अल्लाह बोलो बेटे, बात ना कर बिल्कुल। और मोबाइल में वीडियो बनाने वालों, ये आज जो 75 चैनल यहाँ आए ये कम है, अभी और बुलाऊं हैं? अब भी तुम्हें चैनल पड़ ले, ये सब रोज डालेंगे, हर रोज 10-10 वीडियो डालेंगे। ये अपने चैनल बंद करो, ये चैनल चलने, इनमें सुबह को सुनना। आज दिमाग की मेमोरी में बनाओ वीडियो, लाइव सुनो, ओरिजिनल सुनो। अब भी मोबाइल में देखते रह जाओगे तो फायदा क्या होगा तुम्हारा? जी। नबी के साथ सोरे सहाबा हजरत जाबिर के घर तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात और बताऊं, जगह कम है ना, उसकी किल्लत की परेशानी हो रही है, मैं आपसे कह रहा था ना। हाँ, अरे खड़े रहने दो यार, जैसे खड़े बड़ा डिस्टर्ब होगा, बहुत डिस्टर्ब होगा, बहुत डिस्टर्ब होगा। खड़े रहने दो, ए भाई बस रहने दो, बहुत डिस्टर्ब होगा, बस रहने दो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बर्दाश्त करो। अब जगह तो कम है ही, मैं तो पहले ही कह रहा था, ये बेचारे पीछे हटेंगे तो इन्हें कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए अब जैसे है वैसे ही सुनते रहो। मेरी बात बिल्कुल जम गई है इस वक्त, और जहां मैं लेके जाना चाहता था मुकम्मल उस रास्ते पे हम सब चल रहे हैं, और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं। तब जो एक बार बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ाई जाए बात जी, बढ़े आगे, इजाजत है, खड़े वालों इजाजत है तो सुने। सारे सहाबा आए मगर बगैर दावत का कोई नहीं है, आए सब दावत के। तो आप कहोगे जाबिर ने तो नहीं की दावत, तो जाबिर कौन होते हैं? जाबिर के नबी ने दावत कर दी। सुभान अल्लाह, बगैर दावत के नहीं आए। हम जो ये होटलों में होता ना, शादियां होती हैं तो कुछ दावत के कर बगैर दावत के भी पहुंच जाते हैं, ना जाया करो, दावत हो तभी जाओ, इसलिए कि घर वाले ने जिसको दावत दिया है उसी का खाना जायज है, जिसको दावत नहीं दिया उसका खाना जायज नहीं है। आ गए सारे सहाबा मगर आए सब दावत के हैं। घर वाले ने नहीं की तो क्या हुआ, जो घर का मालिक है उसने तो कर दी। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी तो जानों के मालिक मेरे नबी हैं, हमारे तो घरों के मालिक मेरे नबी हैं यार, हमारे तो माल के मालिक भी मेरे नबी हैं। बोलो है कि नहीं है जी? ये जान नबी की है, ये जान नबी का सदका, ये माल नबी का सदका। सारे सहाबा जाबिर के घर आ गए, दावत हो गई, खाना पक गया। जाबिर के घर जो बकरी का बच्चा था ज़िबा किया, पका लिया। अब इतने लोगों के लिए तो बहुत खाना चाहिए था, और नबी किसी भी चाहने वाले को बेइज्जत होने नहीं देते हैं, ना यहाँ ना वहाँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खाना घर पे खत्म हो जाए ये भी बेइज्जती का बाइस है। आपके यहाँ शादी हो, मेहमान भूखे रह जाएं, खाना खत्म हो जाए, बोलो बेइज्जती है कि नहीं है? आपके घर में मेहमान आए और आपका खाना खत्म हो जाए, आपको बेइज्जती महसूस होगी। आज जाबिर के घर में खाना खत्म हो जाता, जाबिर को बेइज्जती महसूस होती कि मैं खाना ना खिला सका, मगर नबी वो है जो अपने गुलाम को न यहाँ गिरने दे न वहाँ गिरने दे। कहा जाबिर यहाँ आओ, कहा खाना तैयार हो गया, या रसूल अल्लाह तैयार हो गया। कहा आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हांडी कहाँ है, हांडी ले आओ। मेरे नबी की बारगाह में जाबिर हांडी ले आए, मेरे नबी ने हांडी में अपना थूक शरीफ डाल दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या डाल दिया, क्या डाल दिया? थूक शरीफ डाल दिया मेरे नबी ने। जैसे ही थूक शरीफ डाला, कहा जाबिर हांडी को ढांक लो, और ढकने के बाद में इसको ढक्कन को, इसके ढक्कन को उठाना मत। अब
कभी इसमें से हाथ डालते जाना, इसमें से चमचा डालते जाना और निकालते जाना, हांडी को झांक के ना देखना, डालते जाना और खिलाते जाना, हांडी को ढांक के ना देखना। हजरत जाबिर का बयान है, नबी ने थूक शरीफ डाला, मैंने हांडी को बंद कर दिया, अब मैंने उसमें निकालता गया, खिलाता गया, निकालता गया, खिलाता गया, निकालता गया, खिलाता गया। जाबिर कहते 1500 लोगों ने खाना खा लिया, मेरी हांडी का खाना खत्म ना हुआ। तभी तो बरेली का रजा बोला, अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, सरजमीन फरीदपुर, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लोगों जरा कहा हो, है कोई टैबलेट इस दुनिया के पास ऐसी जो एक आदमी के खाने को 1500 को खिलवा दे? है कोई ऐसा इसके पास सामान? ना, और फिर भी खाना खत्म नहीं हुआ, और फिर भी खाना खत्म ना हुआ, खत्म ना हुआ, नहीं हुआ। अगर आज ये 2 पैरों का 2 टके का मौलवी ये कहे कि नबी मेरी तरह है, तो तू अपने घर की हांडी में थूक के देखना, तेरे बच्चे ही तुझे बता देंगे। जी सही बात है, वो खुद नहीं खाएंगे, खुद खाएंगे, बीवी चप्पल लेके मारेगी, पागल हो गया, मारो इसे, हंडियों में थूकता फिर रहा। जी सही बात है, सही बता रहा हूं मैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बीवी चप्पल लेकर सीधी हो जाएगी, कहेगी इस बुड्ढे की खबर लो, ये हांडियों में थूकता फिर रहा। ओ जलसे में आने वालों, ये दुनिया कितनी भी तरक्की कर गई, अभी तेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। वाह 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 वाह, यार जरा जोर से बोल दो क्या सुभान बात, सुभान अल्लाह, सुभान। नवाब साहब तुम 2-3 बार और चले गए आगे तो जलसा खत्म। जी बस आप लोग जल्दी से आ जाएं, जल्दी से चले जाएं मेरे भाई, बहुत जल्दी, इसलिए कि एक एक बात मैं ऐसी कर रहा हूं कि आपके सर से ऊपर से गई तो काम खराब हो जाएगा। पूरी दुनिया तरक्की करने के बाद भी मेरे नबी का मुकाबला, जोर से बोलिए, नहीं कर सकती। ये नबी का थूक शरीफ है। जी एक सिहाबी का जंग में हाथ कट गया, जी बाजू कट गया। क्या हो गया? बाजू अलग। जी, अगर आपका बाजू कट के अलग हो जाए, अमेरिका चले जाओ, अमेरिका का डॉक्टर भी ऐसी सर्जरी नहीं कर सकता कि हाथ दोबारा से काम करने लगे, चलने लगे। आप पूरी दुनिया के कहीं भी डॉक्टरों के पास चले जाओ, अगर हाथ कट के अलग हो जाए और उस हाथ को कोई डॉक्टर पहले की तरह जोड़ दे, पूरी दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बना कि उस हाथ को जोड़ दे। जलसे में आने वालों, एक जंग के मौके पर तेरे नबी के सहाबी का बाजू कट गया, मेरे नबी ने कटे हुए बाजू को हाथ से पकड़ के वहीं लगाया और अपना थूक शरीफ लगाया, बाजू पहले की तरह जुड़ गया। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। अरे अब भी नहीं बोलोगे सुभान? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, फरीदपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसे में आने वालों, अगर कोई तुझसे के दुनिया तरक्की कर गई तो दुनिया को फॉलो क्यों नहीं करता, दुनिया के फैशन को फॉलो क्यों नहीं करता? तो नौजवानों कह देना, अभी दुनिया तो मेरे नबी के थूक शरीफ का भी मुकाबला नहीं कर सकती। बेशक बेशक, क्या बात, कटा हुआ बाजू जोड़ दिया भाई, कटा हुआ बाजू जोड़ दिया, खारे कुएं में थूक शरीफ डाल के क्या कर दिया? जोर से बोले, मीठा कर, मीठा पीने के काबिल। हांडी में थूक शरीफ डाल के 1500 को खिला दिया। क्या बात। और आगे बढ़ूं, इजाजत है? जी अता हो, अता हो। अगर मैं नबी के थूक शरीफ पे बोलता रहूं तो पूरी रात। सही बात है, सही बात है। आपने कोई औने पौने को नहीं बुलाया, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी जी जी, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खैबर का मौका है, जंगे खैबर, जंगे खैबर का मौका है। उस खैबर पर चढ़ाई की, कई दिन तक सहाबा चढ़ाई कर रहे हैं लेकिन फतह नहीं हुई।
कई दिन तक चढ़ाई की खैबर के जी। किले को, लेकिन फतह नहीं हुआ। नबी ने कहा आज ऐसे के हाथ में झंडा दूंगा कि किला फतह करके छोड़ेगा। क्या बात है, वाह वाह। नबी को यह भी पता है कि आज हो जाएगा फतह। नबी को यह भी पता है कि आज खैबर की फतह है। नबी को यह भी पता है। कहा आज ऐसे के हाथ में झंडा दूंगा। नबी ने बुलावा भेजा, अली को बुला के लाओ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन के अब्बू जी को लाओ, हसन के बाबा को लाओ, फातिमा के शोहर को लाओ, दमादे पैगंबर को लाओ, शेरे खुदा को लाओ, हैदरे कर्रार को लाओ, मुर्तदा मुश्किल कुशा को लाओ, इल्म के दरवाजे को लाओ, वाह हिकमतों के शहर को लाओ। काली टोपी वालों, अल्लाह ताला आपको सलामत रख के मेरी तरफ देखो। किसे बुलाया नबी ने? खत्म। मियाँ पूरा मॉस्किट उड़ा पड़ा, पता ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि मुझे पता है, मैं सब पे तवज्जो देता हूं कौन क्या कर रहा है। एक हाँ आपसे पूछ रहा हूं। ना आप बताओ। हाँ याद है, आ गया करण। हजरत अली को बुलाया जी। किसको बुलाया? अली को। आंख दुख रही थी हजरत अली की। ये दुखने वाली जानते हैं? अगर ज्यादा आंख दुखने लगे तो धूप में निकला नहीं जाता, जी बोलो है कि नहीं है? जी। तेज जलन होती है, तेज चुभन होती है। जैसे ही मेरे नबी ने बुलावा भेजा अली को, हजरत अली अपने घर में अपने बिस्तर में आराम कर रहे हैं। आंखें दुखी है, आंसू में चश्म लगा है, लेकिन जैसे ही नबी की खबर मिली तो यार मुसलमान की ये शान है, नबी का हुक्म हो तो बीमारी को नहीं देखता, नबी के हुक्म को देखता है। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बीमारी को नहीं देखता, वाह, नबी का वाह। हुक्म को देखता है। जी, ना हक ना है, ना, हक है। ये सहाबी की शान है, ये सहाबी की शान है। नबी का हुक्म मिल जाए तो बीमारी एक तरफ, अपना काम एक तरफ, अपना मसरूफियात एक तरफ, अपना बिजनेस एक तरफ, सब कुछ एक तरफ। नबी अगर हुक्म कर दे तो सब कुछ छोड़ के आ जाए। यही नबी का सच्चा गुलाम है। क्या बात है, हक है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जी हाँ, ये नबी का सच्चा। आवाज नहीं आ रही? कर साफा नहीं है ना? माशाल्लाह। तवज्जो करें। इधर बड़े थोड़े हैं मगर फिर भी हलचल है। और भाई बेकरारी काई की है, परेशानी काई की है। थोड़ी देर में और हूं, उसके बाद खूब शोर मचाना, जितना तुम्हारा दिल करे शोर मचाना। थोड़ी देर और हूं और फिर तुम ही कहोगे हजरत और बढ़ा दो, और बढ़ा दो। हाँ, और बढ़ा दो। बोलो खत्म कर दूं या बढ़ा दूं? हैं? अच्छा तो इन्हें छुपा दो। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो, मैंने मना कर दिया। अब आप नहीं करो, अब आप बोलोगे तो फिर वो होगा। नबी की, अली की आंखें दुखी है, आंसू में चश्म लगाए। नबी ने बुलाया, मना नहीं किया, ये नहीं कहा कि मैं आ जाऊंगा, नहीं। अभी हुक्म, अभी चल दिए, अभी चल दिए। और जैसे ही मौला अली नबी की बारगाह में आए, आंखें खोलने में परेशानी थी, आंखें दुख आई थी, जलन थी, चुभन थी। नबी ने झंडा थमा दिया, अर्ज की आका क्या है? कहा आज झंडा अली तुम्हारे हाथ में होगा। आज यहाँ से इस्लामी बटालियन के सिपाहसालार तुम होगे, इस्लामी लश्कर के सिपाहसालार तुम होगे। आज खैबर पे चढ़ाई करना है, आज खैबर पे इस्लाम का झंडा लहराना है, आज खैबर को फतेह करके आना है। अर्ज की आका अगर आप कहें तो खैबर, अली दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरा दे। आका क्या करना कहा? खैबर पे चढ़ाई करना कहा। या रसूल अल्लाह लब्बैक, अली हाजिर है। मैं चढ़ाई कर दूंगा। पहले हाँ कर ली, अपनी परेशानी पहले नहीं बताई, ये भी सुन लीजिए। आती पहले बताता ना, अपनी परेशानी नहीं, पहले आका की बात सुनी। कहा खैबर पे चढ़ाई करना है,
इस्लाम का झंडा लहराना है। अर्ज किया तो मुझे कबूल है, जिम्मेदारी आपने दी है, अली निभा कर दिखाएगा। झंडा हाथ में ले लिया, जाने की तैयारी हुई। अब अर्ज की, या रसूल अल्लाह जरा आंखें दुखाई थी, हाय हाय आंखों में जलन है, या रसूल अल्लाह चुभन है, इसलिए मैं घर में आराम कर रहा था। ओ लोगों, पूरी दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली, लेकिन कोई ऐसा ड्रॉप बताया हो, कोई ऐसी टैबलेट बनाया हो, कोई ऐसा इंजेक्शन बनाया हो कि अभी लगाओ अभी दुखती आंख सही हो जाए, तो लाओ मेरे सामने। पूरी दुनिया में कोई ऐसा टैबलेट नहीं जो 1 सेकंड के अंदर दुखती आंख को ठीक कर दे। कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं, ऐसी टैबलेट नहीं, ऐसा ड्रॉप नहीं। मैंने कहा दुनिया तेरी तरक्की मेरी ठोकर पे देख, मेरे नबी ने क्या किया, अली को करीब बुलाया और अपना थूक शरीफ अली की आंखों में लगा दिया। थूक लगाना था, अली की आंखें अच्छी हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, शान मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, सरजमीन फरीदपुर, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। ओ जलसे में आने वाले नौजवानों, वाह, दुनिया बनाए तराना, दुनिया कराए तो कराने दो, तुम तो अपने नबी की जात पे कराओ और दुनिया से कह दो, वो दुनिया वालों तुम्हारी तरक्की तुम्हें मुबारक हो। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसके बारे में बरेली का रजा आज भी ये कहना नजर आता है, सबसे आला वो हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचे में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, जिसके तलबे का धोबन है आगे हयात वो जाने मसीहा, हमारा नबी गमज़दों को रज़ा मुस्तदी देते हैं, बेकसों का सहारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज के बाद फैशन को आग लगा देना मेरी बहनों। आज जितने भी फैशन ये फिल्मों के, हॉलीवुड बॉलीवुड, ये जो बाल खोल के, ये जो चुस्त कपड़े पहन के, ये जो मेकअप करके, जो बाजारों में, मार्केटों में, मेलों में, मदारों पर नजर आ रही हो, आग लगा देना इसे और अपने घर में पर्दे में बैठ के ऐलान कर देना, कहना हम नबी के चाहने वाली है, अब नबी के तरीके को अपना के देखेंगे, अपनी इज्जत को बढ़ा के देखेंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम नबी के तरीके जी, को अपना क्या के बात है देखेंगे। मुफ्ती साहब, और अपनी इज्जत को बढ़ा के देखेंगे। बड़ा तेरा नबी लाजवाब है। बेशक हक है, मेरा नबी लाजवाब। नबी के थूक को दुनिया नहीं पहुंच सकती। नहीं हाँ? जी, नबी के थूक को नहीं पहुंच सकती दुनिया। और तो सब छोड़ दें आप, मैं अगर और बात करने लग जाऊं तो कई रातें चाहिए, और फिर भी तुम्हें दुनिया अच्छी लग रही है, और फिर भी दुनिया का फैशन अच्छा लग रहा है, और फिर भी दुनिया दुनिया गा रहा हो। आज कुर्ता पजामा पहनने वाले को और जो दाढ़ी रख ले उसे लोग मुल्ला जी कहते हैं, समझ रहे हैं आप? जो झूठ बोलने लगे, दो को खोले दो को बांधे, उसे कहते हैं नेताजी आ रहे हैं। मैं सब नेताओं की बात नहीं कर रहा, कुछ अच्छे भी हैं, अल्लाह सलामत रखे, मगर मैं ज्यादातर की बात, समझ रहे हैं आप? खुदा की कसम, जितना सुकून आज भी जिंदगी जीने में मजहब इस्लाम के तरीके पर है, इतना सुकून कहीं है ही नहीं। हक है, सच्ची बात है कहीं जी, नहीं। नौजवानों, इतना सुकून कहीं नहीं है। है ही नहीं। और एक बात और सुन लें नौजवानों, आज एक बात कह के जा रहा हूं, सुने। अगर आज नौजवान अपना जहन बदल लें तो इन मौलवियों को मेहनत करने की जरूरत नहीं। मौलवियों ने बड़ी मेहनत करी मगर नहीं माना जा रहे। मौलवी कह रहे हैं पर्दा 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 पर्दा, हिजाब 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 हिजाब। मौलवियों के गुर्दे काले पड़ गए, फेफड़े फट गए, मगर नहीं मान रहे। अरे हाँ, सही बात है, कोई मानना नहीं मानना है? सही बात है। सब कह रहे हैं निकाह को आसान करो, शादी आसान करो, शादी आसान करो। मानना 300 से कम लेके नहीं जा रहा बारात। अभी लॉकडाउन में डंडा चला था ना, लॉकडाउन में अभी पीछे जी, 4 लोग जा रहे हैं बारात में, कुल 4। दूल्हा के बहनोइयां 6, तो बड़े बड़े कह रहे हैं छोटो कोई ले जाओ, इनका दिल रह जाएगा। तुम क्यों ना जा रहे भाई? जी जी, वैसे तो तुम ऐठे फिर रहे कि दूल्हे की मरूती में बैठूंगा। दूल्हा की बहनोई को अगर नहीं बिठाया तो बार बार नाराज हो जाए, तो भाई मुझे इसमें क्यों नहीं बिठाया?
हाँ, वो फूफा उससे पहले अकड़ा फिर है। तो पुराने तो सही है मगर हैं तो फूफा हैं? फूफा खत्म थोड़ी हुई है इनकी, बुड्ढे ही तो हो गए हैं तो फूफा। और जब चला है डंडा लॉकडाउन में जी, तो लड़की वाले कह रहे हजरत 2 मुर्गे लाए बारातियों के लिए, 1 मुर्गा बच गया, 1 में काम हो गया। दो जाने जाके निकाह कर लिया, दो ने, क्यों डंडे से मानोगे? अगर ऐसी आसान कर लो निकाह को तो क्या बात है? सही बात है, बात है नहीं। वलीमा सुन्नत, अपने घर पे वलीमा करो, बारात हल्की से हल्की करो, निकाह में आसानी करो, बात है कि नहीं? सही बात। तो निकाह अगर आसान होगा तो हमारे बिजनेस बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे जी, तरक्की याफ्ता लोग हो जाएंगे हम, लेकिन नहीं मानेंगे। नौजवानों, अगर आज ही तुम एक डिमांड करने लगो, जो डिमांड होती है मार्केट में माल वही आता है। पूरे रामपुर को ढूंढ लियो, किसी भी दुकान पे आपको जैकेट नहीं मिलेगा, गरम मफलर नहीं मिलेगा, जर्सी नहीं मिलेगी, मिल जाएगी यार, गरम वाला टोपा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा यार? अगर यही जनवरी में चला जाऊं तो उन्हीं दुकानों पे भरा पड़ा। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? मैंने कहा दुकानदार से नहीं, हम तो दिसंबर में आए थे, बड़ा गर्म सामान था, अब कहाँ गया काम मौलाना, डिमांड ही नहीं है। गर्मी चल रही है तो जो डिमांड है माल वो रखा है। बात नहीं समझ में आई? ये बात सच है कि नहीं इतनी है? आज ही नौजवान डिमांड कर दें, जींस वाली, स्कर्ट वाली, बेपर्दगी वाली, बाल खोल के चलने वाली, अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली, मेलों ठेलों में जाने वाली, इससे निकाह करेंगे नहीं। अगर रंग थोड़ा सा डिम भी होगा, हाइट कम होगी, मगर बाहया पर्दे वाली होगी, खुदा की कसम उससे हम निकाह करेंगे, उससे हम रिश्ता करेंगे, गुलफाम गारंटी के साथ कहता है। अगर बाजारे बुरकों से सूनी ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। हक है, सच्ची बात है, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छी बात। बुरकों से सूनी ना हो जाए जी, मेरा नाम बदल देना। आज तुम कसम खाओ, जो बेपर्दा घूमती है, गैरों के दरमियान रहती है, अपने जिस्म की नुमाइश करती है, उनसे रिश्ता नहीं किया जाएगा। अगर आज डिमांड कर दो तो जितनी बेपर्दा है, अगर ये पर्दे में ना जाए तो मेरा नाम बदल देगा। बात है जी जी, समझ रहे हैं आप? आज जो हवाई अड्डे पर औरतों का सैलाब नजर आ रहा, औरतों का जो सैलाब नजर आ रहा, सही बात बता रहा हूं, खुदा की कसम ऐलान तो कर दो, एक नजर ना आएगी, एक और धोखे से चली भी गई तो ये वो पहले तो जाएगी, हाँ जाएगी नहीं, रिश्ता ही नहीं होगा। लेकिन तुम्हें चाहिए मॉडर्न, तुम्हें चाहिए फैशन, तुम्हें चाहिए जींस। आज भी जो बच्चियां नेक हैं, पर्दे में रहती हैं, बायां, वो दुआ कर रही हैं मुसल्ले पे, रिश्तों के लिए अच्छे रिश्ते आ जाए। और जब बाजारों में घूम रही हैं, उनके रिश्ते घरों पे जा रहे हैं। निजाम हिमायत कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जलसे में आने वालों, फिर एक करीम मुस्तफा का तरीका, खुदा की कसम तुम्हें इज्जत बख्शता है, तुम्हें जिंदगियां बख्शता है, तुम्हें इज्जतों के ताज बख्शता है। अगर इस्लाम निकाल दो औरत की जिंदगी से तो औरत की कोई औकात और हकीकत नहीं रह जाएगी। आज भी अगर औरत की इज्जत है तो इस्लाम की वजह है जो औरत की इज्जत। मेरी बहनों, चाहे हवाई अड्डे पे घूम लो, चाहे मेलों में घूम लो, मगर तुम्हारी इज्जत है मजहब इस्लाम की वजह से। इस्लाम ना आया था तो तुम्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। इस्लाम नहीं आया था तो शोहरों की चिता पे लिटा करके तुम्हें जिंदा जला दिया जाता था। इस्लाम नहीं आया था तो बेटी को जो है लोग नीची निगाहों से देखते थे। इस्लाम नहीं आया था तो कोई अपना दामाद बनाना किसी को पसंद नहीं करता था। इस्लाम नहीं आया था तो मेरी बहनों तुम्हारी कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन जब मजहब इस्लाम आया तो तुम्हारी इज्जतों में जो 4 चांद लगाए, ये मेरे मुस्तफा का सदका है। मेरे नबी ने ही फरमाया कि जिसके घर में बेटी पैदा हो रहमत की निशानी है। अगर बेटी घर में पैदा हो तो रहमत है, मां बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। ये इस्लाम बता रहा है। वाह 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 वाह, बेशक हक है, इस्लाम बता रहा है, सच्ची बात है, इस्लाम बता रहा है। बस आखिरी बात सुने यार, मेरे पास वक्त बहुत कम है। एक शख्स ने नबी की बारगाह में आया, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आया, रोने लगा।
मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया रोता क्यों है? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह कुछ ऐसे हैं, याद करता हूं तो मुझे रोना आता है। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया बता तो तेरे गुनाह क्या? कहने लगा आका शर्म आती है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ऐसे कौन से गुनाह है जो बताने में इतनी शर्म आती है? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह ये जब की बात है कि जब दुनिया में इस्लाम ना आया था। आका ये जब की बात है कि जब दुनिया में कुरान नहीं आया था। मेरा एक काम ये था कि मैं जिंदा बेटियों को कब्र में दफन कर दिया करता था। मैंने 99 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया था। कितनियों को भाइयों? जोर से बोलो कितनियों को? या रसूल अल्लाह मैं उजरत लेता था, उसके बाप से तय करता था, जैसे किसी की सुपारी तय हो जाती है ना, ऐसे मैं तय करता था और उसकी बेटी को मैं दफन कर दिया करता था, उसकी कीमत ले लिया करता था। या रसूल अल्लाह एक शख्स मेरे पास आया, कहने लगा मेरी एक बेटी है, उसे दफन करने का क्या लेगा? मैंने कीमत तय कर ली। बस ये 2 से 5 मिनट की बात है, बस मोहब्बत से सुनना। आका मैंने कीमत तय कर ली। या रसूल अल्लाह मैंने उससे पूछी बता बेटी कितनी बड़ी है तेरी? कहने लगा 5 साल की। मैंने कहा 5 साल की बेटी को मुझसे क्यों दफन कराता? नाजुक है, छोटी है, बच्ची है, कलाई पकड़ के मरोड़ देगा, गर्दन पकड़ के मरोड़ देगा, तू ही ना दफन कर दे उसको। मैं तो उन बेटियों को दफन करता हूँ जो बाप दफन नहीं कर पाते। कहने लगा यार क्या करूं, बात तो यही है, मैं भी अपनी 5 साल बेटी को दफन नहीं कर पाता। क्यों? कहने लगा वो मुझसे प्यार ही इतना करती है कि उसके प्यार के सामने मेरे हाथों में जंजीरें पड़ जाती है। और ये जलसे में आने वालों तुम तजर्बा करना, बेटियां खुदा की कसम बेटों से ज्यादा प्यार करती है। सच्ची बात है, सच्ची बात है। अगर बाप घर में आए ना तो बेटा पूछेगा मेरे बाप तू क्या लाया है, लेकिन बेटी पूछेगी मेरे बाप तूने खाना खाया है या नहीं खाया। बेटियां ज्यादा प्यार करती हैं। अगर बेटा केरला में काम कर रहा हो, हैदराबाद में काम कर रहा हो, बेंगलोर में काम कर रहा हो और खबर मिले कि तेरे बाप की तबीयत खराब है तो फोन करता है मुझे गूगल पे नंबर दे दो, मैं फोन पे कर दे रहा हूँ, मैं गूगल पे कर दे रहा हूँ। अब्बा का अच्छे से इलाज कराना, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना, ये बेटे का किरदार है। लेकिन अगर बेटी ससुराल में चली जाए, अगर ससुराल कोसों भी दूर हो, उसे पता चल जाए तेरी माँ बीमार है, तेरा बाप बीमार है, तो खुदा की कसम फोन पर उसे तसल्ली नहीं मिलती है, फोन पे उसे नहीं मिलता। जब तक अपने बाप के घर पे आके अपने हाथों से अपने बीमार माँ की, अपने बीमार बाप की खिदमत ना कर ले, तब तक बेटी को सुकून नहीं मिलता है। सही बात है। बेटियों का प्यार है, ये बेटियों का प्यार है। कहने लगा या रसूल अल्लाह वो बेटी इतनी मोहब्बत करती थी, उससे इतनी मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी कि वो अपनी बेटी को जिंदा दफन कर ना सका। जब जिंदा दफन ना कर सका तो मेरे पास आया कि मेरी बेटी को जिंदा दफन करने का बता क्या लेगा। आका मैंने कीमत तय कर ली, या रसूल अल्लाह मैंने उजरत तय कर ली। ए मेरे करीम आका, जैसे ही मैंने उजरत तय की, वो अपनी बेटी को तैयार करके दफन कराने के लिए मेरे पास लाने लगा। बेटी ने पूछा वो मेरे बाप तू मुझे कहां लेकर के जा रहा है? इस जालिम बाप ने जवाब दिया आज एक दावत का इंतजाम है, मेरी बेटी तुझे दावत खाने के लिए लेके जा रहा हूँ, आज एक दावत में मधु किया गया हूँ, वहां तुझे लेकर के जा रहा हूँ। कहने लगा या रसूल अल्लाह वो जालिम बाप अपनी बेटी को बेला फुसला के ले आया। जैसे ही उस जंगल में लेके आया जहां पर मैंने उसकी बेटी की कब्र बना के रखी थी, या रसूल अल्लाह 5 साल की बेटी थी, बड़ी नाजुक नाजुक उसके हाथ थे। मेरी बहनों अगर इस्लाम तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए तो खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी तन्हा नजर आएगी, कुछ नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, सिर्फ इस्लाम ने तुम्हें इज्जतों के ताज दिए। अगर तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम है तो तुम इज्जत वाली हो, तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम है तो अजमत वाली हो। अगर इस्लाम हटा दो तो ये हाल था बेटियों का। सुनो या रसूल अल्लाह मेरे पास लेकर के आया अपनी 5 साल की बेटी को, ला करके मेरे हाथ में हाथ दे दिया। 5 साल की बेटी का कहा ये मेरी 5 साल की बेटी। 5 साल की बेटी ने अपने बाप की तरफ देख के कहा, ओ मेरे बाप ये है तेरी दावत, ये है मेरे प्यार का बदला। और मेरे बाप मेरे प्यार में कहां कमी रह गई थी? तू तो अगर पूरी जिंदगी भी मुझे एक लुकमा ना देता
तो मैं घास पत्ते खा के अपनी जिंदगी गुजार लेती, कभी शिकवा नहीं करती, मगर इस जल्लाद के हवाले क्यों कर दिया? ये बेटियों का कातिल है, कितनी बेटियों को न जाने इसने जिंदा दफन कर दिया। हाय मेरे बाप, तू इसके हवाले करने ले आया। मेरे बाप, मैंने तो तुझे टूट के प्यार किया था, मैंने तो अपनी जान से बढ़ के तुझे प्यार किया था। मेरे बाप, तू यहाँ क्यों ले आया? जालिम बाप बोला, तेरा प्यार में कोई शक नहीं है, मगर तू मेरे घर में जवान हो, किसी को अपना दामाद बनाओ, ये मुझे गवारा नहीं है। या रसूल अल्लाह, नाजुक सी कलाई को मैंने पकड़ा, जैसे ही मैंने उस लड़की की कलाई को मरोड़ा, उसकी चीख निकल गई। या रसूल अल्लाह, जब मैंने उस बेटी को कब्र की तरफ खींचा, जब लड़की को यकीन हो गया कि मुझे ये कब्र में डाल के दफन कर देगा, मेरे ऊपर मिट्टी डाल के बस मेरा किस्सा तमाम कर देगा। जब लड़की को यकीन हो गया कि आज मेरा आखिरी दिन है, वो जालिम बाप अपनी आंखों से ऐसी देख रहा था, उसकी बेटी की कलाई मरोड़ के जब मैंने कब्र की तरफ खींचा तो बेटी ने कहा, इतना तो मुझे मोहलत दे दे। या रसूल अल्लाह, वो बेटी कहने लगी, मुझे इतनी तो मोहलत दे दे, मेरी कलाई को जरा ढीला छोड़ दे। तूने जो मेरी कलाई को तूने मरोड़ दिया है, जरा मेरी कलाई को सीधा कर दे। मेरा बाप घर से मुझे लेके आया है, ये थक गया होगा, इसके माथे पे पसीना आ गया है, मुझे जरा इजाजत दे दे, आखिरी मर्तबा अपने आंचल से अपने बाप के माथे का पसीना साफ कर दूं। बेटियों का प्यार है ये। आज घर में बेटी पैदा हो जाए तो बहुत से के मुंह लटक जाते। यार तुझे क्या पता कि तेरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत तुझे तेरी बेटी दे देगी। और मुंह ना लटकाया करो बेटियों के आने पर, गमगीन ना हुआ करो बेटियों के आने पर। हो सकता है जो खुशी तेरा बेटा ना दे सके वो तेरी बेटी से। या रसूल अल्लाह, मैंने उसे मोहलत न दी, मैंने कलाई को मरोड़ा और झटका देके उसे कब्र में फेंक दिया। जैसे ही लड़की कब्र में गिरी, कब्र से निकलने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगा ये कब्र से निकल ना जाए। आका, मेरे हाथ में जो लोहे की कुदाल थी जिससे कब्र खोदी थी, मैंने दोनों हाथ से उठाई और लड़की के सर पे दे मारी। 5 साल नाजुक बच्ची, वो नाजुक कली, दोनों हाथों से इस जल्लाद ने जब उसके सर पे कुदाल मारी होगी तो बताओ उस सर का क्या हाल हुआ होगा। अर्ज करता या का सर फट गया, खुल गया सर से खून निकला, बच्ची बेहोश हो गई। लेकिन बेहोश होने से पहले लड़की ने एक जुमला बोला था, जिस जुमले ने मेरे वजूद को कपा दिया था, जिस जुमले को सुन के मेरे हाथों से कुदाल गिर गई थी। मेरे मुस्तफा फरमाते वो जुमला क्या था? अर्ज किया, वो लड़की बेहोश होगी कुदाल की चोट खाकर, इससे पहले उसकी जबान से जुमला निकला था, ओ परवरदिगार, तेरा वो रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम साहब। बस नारा नहीं। ए मौला, लड़की की चीख निकली, एक जुमला बोला, मौला वो तेरा बरकत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदगी जीने का अधिकार अता करेगा। जैसे ही बच्ची की ज़बान से या रसूल अल्लाह मैंने आपका नाम सुना, मेरे हाथ से कुदाल गिर गई, आका मैं कांपने लगा। लोगों जरा गौर करो, कितनी बच्चियों ने जब दुआएं की, कितनी बच्चियों की आहें जब बाबे इजाबत से जाकर टकराई, कितनी बच्चियों की दुआएं जब बाबे इजाबत से जाकर टकराई तो रब की रहमत को जोश आया। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि बेटियों की दुआओं का समरा बनाकर मेरे नबी को अल्लाह ने आमिना के आंगन में भेज दिया है। और जब आया तो बरेली से आवाज आई, सुबह तैयबा में हुई, पटका है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर। मैं
गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। लोगों, दुनिया कितनी भी तरक्की कर जाए तेरे नबी के थूक शरीफ के बराबर नहीं हो सकती। इस्लाम लाजवाब है, नबी का कल्चर, नबी का तहजीब, नबी का तमद्दुन, नबी का तरीका लाजवाब है, नबी की सीरत लाजवाब है। दुनिया के पीछे न भागो बल्कि अपने नबी के पीछे रहो, नबी की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ। उन्हीं की सुबह जिंदा है, उन्हीं की शाम जिंदा है कि जिनके दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। कलमा शरीफ पढ़े, कहने सुनने में कोई खता हुई मैं तौबा करता हूँ। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। ऐसे खड़े हैं सफदरे सरवर के सामने, ऐसे खड़े हैं सफदरे सरवर के सामने। 20 मिनट बोल लिया। दूसरे जलसे में मैं इतनी तकरीर मुश्किल से करता हूं, लेकिन अब भी इनकी मोहब्बतें ये हैं कि हजरत और बोले। आप क्या चाहते हैं? बोल दें थोड़ा, 5 मिनट बोल दें और। अच्छा चलो ठीक है। इनकी मोहब्बतें देखिए, हकीकत तो ये है कि मेरी तकरीर हो गई और मुझे भी बहुत जल्दी निकलना है, लेकिन ये मोहब्बतें हैं, अल्लाह सलामत रखे इनकी। फरीदपुर वालों की मोहब्बतें जरा कह दो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात यही चल रही थी, दुनिया कितनी भी पहुंच जाए चांद पे नहीं, चाहे चांद के आगे भी पहुंच जाओ, नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकते। सही बात। सुभान सुभान अल्लाह। यार बात बड़ी निराली आज रही है जी। हैं? अगर कोई पूछे कल जलसे में क्या सीख के आया, तो कहना एक ही बात सीखी है, पूरी दुनिया मिलके भी मेरे नबी के थूक शरीफ का मुकाबला नहीं करेगी। वाह 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 वाह। हाय जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो मौलवी की बात रह गई, वो पूरी कर दूं जी। हाँ, वो रह गई, तारिक मसूद की बात रह गई थी। नाम है मौलवी का तारिक मसूद जी। मसूद। तो वो बड़ा पॉपुलर है भाई, बहुत मशहूर आदमी है, समझे। उसने एक बात ये कही कि ये जो कुरान है, इस कुरान में भी गलतियां हैं। माज़अल्लाह बोलो, माज़अल्लाह। अब बताओ, जो मौलाना का ये अकीदा हो कि कुरान में गलतियां हैं, तो उसके पीछे नमाज कहां से हो जाएगी? हो ही नहीं सकती यार, जो कुरान को गलत कहे तो हम उसकी नमाज को कैसे सही कह देंगे? नहीं। और हमारे बहुत से सीधे साधे सुन्नी भोले भाले मुसलमान कहते मौलाना नमाज ही तो पढ़ना, इधर भी पढ़ लो इधर भी पढ़ लो। यार ये कौन सी बात है जी? एक तरफ शरबत बढ़ रहा है, एक तरफ शराब बढ़ रही है, तुमको पी नहीं तो इधर पी लो इधर पी लो। यार क्यों पी लो? जी सही बात है। हर लिक्विड शरबत नहीं होता जी। शराब भी तो हो सकता। अरे बात है कि नहीं है? हाँ, गोबर हलवा एक सा नहीं हो सकता। जी सही बात है। सही कह रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? गोबर और हलवा एक नहीं हो सकता। अरे भाई दिखने में हो सकता है, खाने में नहीं हो सकता ना जी। हसन भाई जी। बड़े हसास आदमी है ये। तो कहा कि कुरान में मिस्टेक है। अच्छा कहा कैसे? ये भी बेवकूफ ने बताया। पता क्या बताया? तुम सुनना, यूट्यूब पे है पूरी इसकी क्लिप। कह रहा नबी ना पढ़े थे ना लिखे थे। मादल्लाह मादल्लाह। इसने क्या बोला? नबी ना पढ़े थे ना लिखे थे, नबी तो उम्मी थे। माज़अल्लाह उसके कहने का मकसद ये, माज़अल्लाह सद बार माज़अल्लाह करोड़ बार माज़अल्लाह के नबी जाहिल जपट थे। मादल्लाह। ये इसका कहने का मकसद है, माज़अल्लाह। नबी ना पढ़े ना लिखे। बोला जब इन पे वही आती थी नबी पे, तो ये लिखना तो जानते नहीं थे, लिखते क्या थे कुरान को? इसने लिखा है लिखते कैसे कुरान को? लिखना तो आता नहीं था। तो नबी बुलाते थे सहाबा को, ज़ैद तुम आ जाओ, फलाने तुम आ जाओ, फलाने तुम आ जाओ। नबी बोलते थे, ये सहाबी लिखते थे। तो इमला में गलती हो जाती है, उन सहाबी से लिखने में गलतियां हो गई। इस जाहिल से ये पूछे कि तू सहाबियों से ज्यादा पढ़ा हुआ था? जी। चला गड़ी इमला की बात कर रहा तो जी जी जी। है वो अहले अरब है, तू अहले आजम है, तू गुंगा बोरा है उनके सामने है। और एक बात बताऊं, कहने लगा कि वो कवायद की और ग्रामर की गलतियां हुई हैं लिखने में, कि वो जो थे भाई पढ़े लिखे नबी। अब नबी को क्या पता उन्होंने क्या लिख दिया? वो पढ़े लिखे थोड़ी थे, वो तो जो लिख दिया उन्होंने लिख दिया, वो आज तक छपता रहा। इस उल्लू के चरखे को ये पता नहीं है कि ग्रामर एक तरफ, नबी जो बोल दें वही ग्रामर है। अब ग्रामर अगर नबी के बोलने से अलग जाए तो ग्रामर की गलती है, मेरे नबी की गलती नहीं है। वो जो बोल दें और मेरे। अच्छा एक बात और बताओ, नबी नबी होता, नबी के बोलने में मिस्टेक कैसे हो सकती है? सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, मैं बोलूं मेरे बोलने में मिस्टेक हो जाए, ये बोले इनके बोलने में हो जाए। नबी तो वही होता है जिससे मिस्टेक ना हो। जी।
बात है कि नहीं है? तो अब बताओ, इनका मानना यह है कि कुरान में भी गलती है इसलिए कि नबी पढ़े लिखे नहीं थे। मैं कहता हूं अब हमारा अकीदा सुन, हम ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया की तालीम और तरक्की करो। मेरी तो पूरी तकरीर इस पे है कि नबी का थूक शरीफ एक तरफ। हाय हाय हाय, वाह वाह। हैं? तू पढ़ने लिखने की बात कर रहा है? आला हजरत का अकीदा सुनो, ये तो है इन सड़े हुए हजरतों का अकीदा। सुन लो जरा, सुन लो, बड़ी अच्छी बात है, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है। मैं पहले कह रहा कि मैं खत्म करूंगा, आप कहोगे बोलो। मुझे पता था, मुझे एतमाद रहता अपने पर। ये क्या हो गया यार ये? अरे भाई इन लाइटों को जाए बुझा दो, ये चुड़ बंद करो बिल्कुल। हाँ बस तवज्जो, ये काम की बात ना रह जाए, काम की बात ना रह जाए। मेरे करीम मुस्तफा को इनकी नजर में पढ़े लिखे नहीं, इनकी नजर में कुरान में भी गलती है। और आओ हमारी नजर से देखो तो हम कहते हैं पूरी दुनिया एक तरफ। मेरे नबी के थूक शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकता। हक है, बेशक। अब एक बात बताओ, एक आदमी मौलाना गुलफान की तकरीर सुनेगा, एक मौलवी तारिक की तकरीर सुनेगा, तो एक मौलवी तारिक की तकरीर सुन के ये कहेगा कुरान में भी गलती है। बात है कि नहीं? किसी की भी कैसे सुन ले भाई। एक ये कहेगा कि नबी पढ़े लिखे नहीं थे, और दूसरा ये कहेगा जो हमारी सुन के गया होगा कि पूरी दुनिया नबी के थूक शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। जी जी। मैंने कहा अहमद रजा तू बता मेरे नबी की फसाहत और बलागत का आलम क्या था? तो आला हजरत बोले तेरे आगे यूं हैं दबे लगे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, सरजमीने फरीदपुर, नारे तकबीर। वाह सुभान। सुनो बहुत बड़ी बात, और बुखारी की हदीस के हवाले से बोल के जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात। आजकल नगर नगर डगर डगर लुटिया चोर बहुत घूम रहे हैं अकीदा चुराने वाले। टोपी भी है, दाढ़ी भी है, मौलवी का टाइटल भी है, मगर सबकी सनद पे एतबार मत कर लेना। जी। सबकी सनद पे एतबार मत कर लेना, समझ रहे हैं? नगर नगर डगर डगर सब फिर रहे होंगे, सफेद कुर्ता पजामा देख के बहक ना जाना। जी। बहक ना जाना, वो मेरा मौजू किसी दिन और रहेगा इंशाल्लाह। जी। बहक ना जाना। अब आखिरी बात बताऊं और तकरीर खत्म कर दूं, और आखिरी बात बड़े जबरदस्त बात बता के जा रहा हूं, बड़ी जबरदस्त बात। जिसने ये कहा है कि कुरान में गलतियां हैं, नबी पढ़े लिखे नहीं थे, सहाबा से लिखने में गलती हो गई, जिसने ये कहा है उसी का ये अकीदा भी है कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए, उससे बेहतर कुत्ते गधे खच्चर बिल्ली का आ जाए। ये इनका अकीदा। और सहाबा का अकीदा बताऊं क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस है, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी जा रही है, हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे नबी अपने घर में। जी। सहाबा का चेहरा, अच्छा नमाज में चेहरा किस तरफ होता है सबका? किबला की तरफ। किबले की तरफ होता। जी। समोदिया वाला हो, स्वार वाला हो, रामपुर वाला हो, मुरादाबाद वाला हो, बरेली वाला हो, बदायूं वाला हो, बनारस वाला हो, गाजियाबाद वाला हो, दिल्ली वाला हो, कहीं भी हो, चेहरा कबे की तरफ। मस्जिद नबवी में नमाज हो रही है, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, कुरान के बाद जिसका मर्तबा है। अनस इब्न मालिक इस हदीस की रिवायत करते हैं, मफहूम हदीस। जी अता। ये क्या कहते हैं? ये मौलवी क्या कह रहा है? जो ये कह रहा है कुरान में गलती है, कह रहा नबी का ख्याल आए, इससे बेहतर कुत्ते गधे का आ जाए। माज़अल्लाह। अब सहाबा का क्या अकीदा वो सुन लें जरा। बुखारी के हवाले से बोल रहा हूं मैं, कह रहे नमाज हो रही है, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, नबी अपने घर में, और नबी का घर मस्जिद नबवी के पीछे की तरफ एक कोने में। जो ये गुम्बद खजराना यही नबी का घर है, जो आज नबी की कब्र शरीफ है, जहां वो नबी का पहला घर भी जब था और अब का घर भी यही है। समझ में बात आई? आ गई? नबी ने, अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नमाज के दौरान अपने हुजरे का पर्दा हटाया और चेहरा बाहर निकाल के नमाजियों को देखने लगे, ये नमाज पढ़ रहे हैं।
अनस इब्ने मालिक कहते हमारा सबका चेहरा काबे की तरफ था, जैसे ही पीछे से नबी ने अपना चेहरा दरवाजे से बाहर निकाला, पर्दा हटा के चेहरा अलग किया, तो सारे सहाबा नमाज में थे मगर चेहरे को काबे की तरफ से फेर के मुस्तफा की तरफ कर दिया। जरा कह दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की तरफ कर दिया, और मुस्तफा की तरफ चेहरा करने के बाद नमाज नहीं टूटी। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा नमाज पूरी कर लो, नमाज नहीं टूटी। तू ख्याल की बात करता है, यहां तो चेहरा फेर लिया काबे की तरफ से, जब भी नमाज नहीं टूटी। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा ओ सहाबा ये कैसी नमाज है, नमाज में तो चेहरा काबे की तरफ होता है, अब आपने चेहरा काबे से फेर के मुस्तफा के चेहरे की तरफ कर लिया, ये कैसी नमाज है? तो तसव्वुर की दुनिया में जवाब मिला, ओ गुलफाम रजा कादरी कान खोल करके सुन ले, जिधर चेहरा पहले था ये दुनिया वालों का काबा है, और जिधर चेहरा अब है ये काबे का काबा है। तभी तो आला हजरत बोले हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला फरीदपुर का जलसा। अल्लाह अल्लाह, कहा जिधर चेहरा पहले है ये दुनिया वालों का काबा है। गुलफाम सुन, जिधर चेहरा आज है ये काबे का काबा है। वाह वाह वाह, शहंशाह का रोजा देखो, क्या बात है। उसी रजा को मानते हैं जो सहाबा के अकीदे को प्रमोट करता है, हम उसी रजा को मानते हैं जो सहाबा के अकीदे पर है। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। कारी नवाब रजा कह रहे हैं हजरत आज बड़े दिल से आपने तकरीर कर दी, मैं तो रोज ही दिल से करता हूं मगर आज कुछ ज्यादा ही दिल से हो गई। सुभान अल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, तो मैं मुस्लिम जिंदाबाद। अब मुझे इजाजत दे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बस पैगाम याद रख।